ओ शांति। आज 9 सितंबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि योग बल से पुराने संस्कारों को परिवर्तन कर स्वयं में अच्छे संस्कार डाल। हमें ज्ञान मिलता है पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा से। उससे पहले हम अपने आप को या हमारे संस्कारों को ठीक या अच्छा समझ रहे होते हैं, पर ज्ञान में आने के बाद पता चलता है हमारे तो दैवी संस्कार होने चाहिए। ये तो सारे के सारे विकारी संस्कार हैं। ये ज्ञान हर आत्मा को मिल जाता है, पर इनमें परिवर्तन या ये दैवी संस्कार सिर्फ योग बल की शक्ति से ही डाले जा सकते हैं। सिर्फ हम ये ज्ञान सुन लें और स्वयं में परिवर्तन कर लें, ये आसान नहीं होता कभी। संसार में भी आज यूट्यूब पे या और अनेकों अनेक व्हाट्सएप पे सब बच्चे संसार का ज्ञान लेते रहते हैं, उसमें अच्छी अच्छी बातें सुनते रहते हैं, एक दूसरे को फॉरवर्ड करते रहते हैं, पर परिवर्तन तो कोई भी नहीं होता, क्योंकि आत्माओं में शक्ति नहीं। जैसे किसी में कोई ऐब है, वो उसको छोड़ना चाहता है। अब बुद्धि तो कहती है कि छोड़ना है, पर छोड़ ही नहीं पाता, वो उसके अधीन हो चुका है क्योंकि शक्ति नहीं है। ऐसे ही हम इन संस्कारों के अधीन हो चुके हैं। हमें परिवर्तन करना है, तो बाबा से वही आत्मा बिंदी समझ बाबा बिंदी को याद करेंगे, तो हम इन संस्कारों को इस योग बल से परिवर्तन कर पाएंगे। उसके लिए बाबा ने कहा कि ज्ञान और पवित्रता संस्कार अच्छे संस्कार हैं। तो ज्ञान में हमें बाबा से अनेक अनेक बिंदु मिलते हैं, ज्ञान के पॉइंट मिलते हैं। ये संस्कार ऐसा है, ये संस्कार ऐसे है, ये ऐसे परिवर्तन करना है, ये ऐसे परिवर्तन करना है, पर वो कर तो नहीं पाते ना। वो सब होंगे योग बल से। और पवित्रता, कल जैसे मुरली में बाबा ने बताया था, अव्यक्त मुरली में, एक व्रता। तो जब एक व्रता में हम जाएंगे, तो बाबा के याद से, उस एक की याद से, जैसे बाबा साकार मुरली में कहते हैं, माँ में कम याद करो, सिर्फ एक मुझे ही याद करो, तो उससे हमारा पवित्रता का बल बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे पवित्रता का बल बढ़ता जाएगा, तो संस्कारों को परिवर्तन करना बहुत सहज और आसान हो जाएगा। हर पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर पॉइंट एक दूसरे के बिना अधूरा है। बाबा ऑटोमेटिकली हमसे ऐसा पुरुषार्थ करवाते हैं या हमारे को ऐसी प्रक्रिया में लेके चले जाते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पे। अगर बच्चा बाबा की श्रीमत को फॉलो करता रहे, तो उसमें स्वयं ही परिवर्तन हो जाएगा, बशर्ते वो सही रीति हो, बिल्कुल श्रीमत के आधार पर हो। जैसे आज के वरदान में बाबा ने कहा है कि खुशी मिलती है सेवा करने से। तो सेवा, वो सेवा तब है जब वो यथार्थ रीति हो, बाबा की श्रीमत के अनुसार हो, तब वो खुशी का प्रत्यक्ष फल मिलता ही मिलता है। कई बार हम सेवा भी कर लेते हैं, पर खुशी नहीं मिलती है, उमंग उत्साह ही नहीं आता है, थकावट लगती है, क्योंकि यथार्थ रीति नहीं है, संकल्प ठीक नहीं है उसके पीछे। तो हर चीज का, जैसे विधि होती है ना, सब्जी बनाने की, चाय बनाने की, दो अलग अलग आत्माएं सेम सब्जी बनाएंगी, पर टेस्ट का जमीन आसमान का फर्क होता है। कैसे? विधि का फर्क। विधि हमें बाबा की अपनानी है, जैसे बाबा कहे हैं श्रीमत, वैसे पालन करना है। और योग बल पे, यानी बाबा की याद पे ज्यादा से ज्यादा पुरुषार्थ मेहनत कर। बाबा ने जैसे कल की मुरली में कहा, सकाश देनी है, तो सकाश से हमारे दुआओं का खाता बढ़ता है। तो इन दुआओं के खाते से हमारी को बाबा को याद करना आसान हो जाता है, और बाबा की याद से दुआएं देने में दूसरी आत्माओं को शक्ति पहुंच जाती है। तो जितनी शक्ति को वो रिसीव करेंगे, उतनी दुआओं का खाता बढ़ेगा, एक दूसरे के पूरक भी हो गए और एक दूसरे के बिना अधूरे हो गए। खाली कोई दुआएं दुआएं देता रहे, अपनी शक्ति एकत्रित ना करे, वो भी गलत है। और सिर्फ शक्तियां ही एकत्रित करता रहे, दुआएं ना दे, वो भी गलत है।
तो दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाने के लिए फिर दुआएं देने से हमारी शक्तियां कई गुना बढ़ती हैं, और शक्तियां एकत्रित करने से दुआएं देना आसान हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं उस पॉइंट को हमें अपनाते रहना है, करते रहना है। तुम बच्चों का बर्थ राइट कौन सा है, आज बाबा ने प्रश्न में कहा। तो हमारा बर्थ राइट है मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति और जीवन मुक्ति ये हमारा बर्थ राइट है, क्योंकि आत्माओं को परम धाम जाना है, वो हमारा घर है। घर जाना सभी आत्माओं का बर्थ राइट है। राजधानी बाबा की स्थापित की हुई है, वो बाबा का देश है, बाबा का बनाई हुई गिफ्ट है बच्चों के लिए। तो हर माता पिता का दी हुई गिफ्ट बच्चों का बर्थ राइट होता है। तो हमें उस मुक्ति जीवन मुक्ति में जाना ही जाना है, ये हमारा बर्थ राइट है। सबको बाबा ने कहा घर का दीदार करना है। ये हमारे 63 जन्मों की भक्ति का भी फल है। उसी के आधार पे पुरुषोत्तम संगम युग पे हमारी प्रारब्ध बनती है। बाबा कहते हैं ना कि जैसी किसी की किस्मत होगी वैसा वो पुरुषार्थ करेगा। किस्मत कैसे? 63 जन्मों में जिसने जैसी भक्ति की तो उस भक्ति से जो किस्मत बनाई, उसके आधार पर वो पुरुषार्थ करेगी वो आत्मा। फिर आज बाबा ने कहा कि मनुष्य बाप को सच्चा पातशाह भी कहते हैं, बादशाह नहीं, पातशाह। पातशाह का मतलब भी बादशाह ही होता है वैसे, यानी कि मालिक, सम्राट, राजा। सच्चा सच्चा पातशाह। तो फिर बाबा ने क्लियर किया कि जो वो इंग्लिश में कहा गया, गॉड फादर इज ट्रुथ, वो सिर्फ फादर कहते हैं, गॉड फादर। सिर्फ भारत में ही सच्चा पातशाह कहा जाता है। तो सच्चा पातशाह सचखंड की स्थापना करता है, यानी सत्युग की। हमारे को भी सच्चा बनाता है, अभी हम सब झूठे हैं। जो भी हमने इस संसार में, इस कलयुग में देखा सुना किया अपने बारे में, दूसरों के बारे में, संसार के बारे में, सारा का सारा झूठ है। कहीं पे भी मुरली के आधार पे, यानी बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया उस ज्ञान के आधार पे आप किसी भी चीज का कंपैरिजन करेंगे तो हर चीज उसके विपरीत है, उल्टी है, झूठ है। सत्य एक ही है, बाबा और हम आत्मा, और फिर हमारा सत्युग है सत्य, 100% सत्य। तो सच्चे सच्चे पातशाह को याद करना है। फिर इसमें आज एक नए शब्द इंग्लिश के दिए, लिबरेशन और फ्रूशन। तो लिबरेशन वही मुक्ति जीवन मुक्ति, लिबरेशन मुक्ति, फ्रूशन प्लीज सुख की अनुभूति करना, तो सुख धाम में सुख की अनुभूति करेंगे, फ्रूशन। तो ये जीवन, ये अलग अलग शब्द हो गए बाबा ने कहा। मुक्ति जीवन मुक्ति, उसी का दूसरा है शब्द गति सदगति, ये हो गया लिबरेशन और फ्रूशन। तो ऐसे अनेक अनेक शब्द हैं, ये अलग अलग भाषाओं के अलग अलग शब्द हैं। जैसे बाबा के बहुत सारे नाम रख दिए उनके गुण के आधार पर, कर्तव्यों के आधार पर, ऐसे ही अनेकों अनेक हर शब्दों के नाम दिए हुए हैं ये। कई बार जैसे बाबा ने आज भी मुरली में कहा कि नाम रूप से कोई चीज न्यारी नहीं है, कि उसको कोई नाम ही ना हो, उसका कोई रूप ही ना हो, ऐसा संसार में कुछ भी नहीं है। अगर संसार में कोई चीज मौजूद है तो इसका मतलब उसका रूप हो गया, क्योंकि रूप मौजूद ही नहीं है तो फिर रूप नहीं है, और उसका फिर नाम भी होगा। जब साइंटिस्ट कोई भी पहली बार किसी चीज को देखता है तो उसके बाद उसका नाम रखा जाता है ना सबसे पहले, और फिर उसके रूप को डिफाइन किया जाता है। तो हर एक चीज का नाम रूप जरूर होगा। भगवान के लिए भी कह देते हैं कि वो नाम रूप से न्यारा है, तो वो भी रॉन्ग है।
फिर आज बाबा ने हमें वरदान दिया है। बाकी बाबा ने मुरली में बात करी कि दशहरा पे हम खूब पैसा खर्च करते हैं, दशहरा मनाते हैं, मैसूर का दशहरा बड़ा फेमस है। इस पे इस कलयुग में जब पैसा आता है तो इस हमारी बुद्धि खराब हो जाती है, वो पैसा वेस्ट कर देते हैं। तो रावण जैसी चीज जलाने के ऊपर जो मैसूर का राजा पैसे खर्च करता है, तो वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी, उससे कुछ प्राप्ति नहीं है, कुछ लेना देना ही नहीं है। बाबा से हमें सुख का वर्षा मिलता है, रावण से दुख का वर्षा मिलता है। फिर बाबा ने आज पाकिस्तान और नापाकिस्तान की बात करी। पाकिस्तान यानी पवित्र स्थान। तो पवित्र स्थान कौन सा हो गया? सतयुग त्रेता। और द्वापर कलयुग हो गया नापाकिस्तान। क्योंकि आज मगध देश की बात करी तो बोले मगध देश में नहीं है बाबा आते, भारत में बाबा आते। और यही पाकिस्तान बनता है। पाकिस्तान यानी सतयुग में हम इसको उसी के नाम पर मतलब कि पाकिस्तान, पवित्र स्थान वो उन्होंने रखा है, पर वो है नहीं, वो हमें भी पता है। पर बाबा ने आज मुरली में हमें समझाया है। फिर बाबा ने कहा कि रोज गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं, तो अभी गुह्य गुह्य रहस्य बाकी हैं। इसके लिए बाबा ने कहा कि कभी कोई पॉइंट समझ में ना आए तो ये कहना है कि बड़ी दीदी जी समझाएंगी ये पॉइंट आके, या फिर अभी बाबा ने हमें इसके बारे में कुछ बताया नहीं है, तो गुह्य रहस्य अभी भी छुपे में। यानी कि हम जो 88 सालों में ये जो मुरलियां सुन रहे हैं, साकार और व्यक्त, इसके अलावा भी बहुत सारे रहस्य हैं जो बाकी हैं, जो आने वाले समय में हमको बाबा सुनाएंगे। क्योंकि हर मुरली में कहते हैं कि मैं नए नए गुह्य रहस्य सुनाता हूँ, तो यानी कि वो गुह्य रहस्य बाकी थे तभी तो सुनाते हैं। अगर सब कुछ ही बता दिया होता तो फिर रोज रोज नए गुह्य रहस्य बाबा कहाँ से बताते? वो समय आने पे बताते हैं। जैसे एक पॉइंट है, ये मुरली से तो रिलेटेड नहीं है, ये मनन चिंतन चलता है। वो भक्ति में कहते हैं भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। तो अंधेर नहीं ये तो राइट है, पर भगवान के यहाँ देर है ये रॉन्ग है, ये शब्द, ये कहावत बिल्कुल 100% रॉन्ग है। भगवान कोई भी चीज देरी से नहीं करता है, भगवान हर चीज परफेक्ट करता है, 100% परफेक्ट। वो तो सदा ही परफेक्ट है, सदा ही राइट है वो। हमें जल्दी होती है उस चीज को पाने की, कि मान लीजिए हमें कोई चीज की जरूरत है, पाने की जरूरत है, और हमें वो मिल रही है थोड़ी देर से, तो हम क्या कह रहे हैं? भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो रॉन्ग हो गया ना, उसका समय ही वो आया था। तो जब उसका समय आएगा तब वो प्रभु देगा, यानी बाबा देगा। 5000 साल पूरे होंगे तभी वो आके हमें सत्युग में लेके जाएगा, पहले कैसे आ जाएगा? तो उसके यहाँ देर भी नहीं है, ये रॉन्ग है। और अंधेर तो है नहीं, उसके आने से तो उजाला ही उजाला हो जाता है। वो राइट है, पर देर नहीं है। हमें जल्दी होती है, ये जल्दी से हो जाए, ज्ञान में भी चलते हैं तो जल्दी जल्दी ये हो जाए, जल्दी जल्दी वो हो जाए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं। फिर सुख स्वरूप बनना, वरदान में कहा हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। तो जो बच्चा क्षमा चाहेंगे, आज की ही मुरली में है ये, जो बीच में अभी मुरली में कहा था कि भाई सुख की अनुभूति तब होगी, प्रत्यक्ष फल, जब हम उसको यथार्थ रीति कोई कर्म करेंगे, तो वो क्षमा चाहेंगे, भूल होगी, वो आज की मुरली में था, क्योंकि मुरली तो पढ़ ली थी पहले। वो ये ध्यान रहा कि कल वाली में होगा, तो ऐसा नहीं। तो जो बच्चे सदा यथार्थ कर्म करते हैं उन्हें कर्म का प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति मिलती है, उनका दिल सदा खुश रहता है। बाबा ने अब यहाँ क्या किया देखिए, सदा एक दो शब्द, हमेशा, और यथार्थ यानी सही तरीके से कर्म करते हैं जो बच्चे, उन्हें उस कर्म का जो हमें प्रत्यक्ष फल मिलता है, यानी फ्रूट मिलता है। बाबा क्या कहते हैं? फ्रूट और ड्राई फ्रूट। फ्रूट वो हो गया जो फ्रेश होता है, हाथों हाथ खाने को मिलता है, उसको ज्यादा समय तक नहीं रखा जा सकता, तो वो प्रत्यक्ष खुशी और शक्ति का अनुभव होता है। उसको संकल्प मात्र भी दुख की लहर नहीं आ सकती।
और ड्राई फ्रूट क्या हो गया? उस हमने कर्म को जब किया तो हमारा जो प्रारब्ध बनी है वो प्रारब्ध हमें सत्युग में मिलेगी। मान लीजिए कोई कर्म किया, उसका हमें 100% प्रारब्ध बन गई, तो 5% उसकी प्रारब्ध अभी खुशी और शक्ति के रूप में आज मिल जाएगी। और 95% हमारे बैंक में, यानी वो ड्राई फ्रूट खराब नहीं होता, लॉन्ग टर्म चलता है, तो वो ड्राई फ्रूट के रूप में हमें सत्युग त्रेता में वापस मिल जाएगा। इस तरीके से, पर वो यथार्थ रीति सदा ही सही तरीके से बाबा की श्रीमत के अनुसार किया हुआ होना चाहिए। तो बाबा ने कहा उनको कभी भी दुख की लहर नहीं आ सकती। अगर सही रीति हम कर्म करते हैं, सदा खुश रहेंगे, तो ब्राह्मणों का दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि वो सुखदाता के बच्चे हैं। ऐसे हम सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखी रहेंगे और दूसरी आत्माओं को भी सदा सुख देते रहेंगे, तो ना तो दुख देंगे और ना दुख लेंगे। तो जो आत्मा सदा खुश रहती है, तो दूसरा कोई कुछ कर भी रहा होता हमारे अगेंस्ट, तो हमें दुख की फीलिंग नहीं आ सकती। अच्छा। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का।